नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? हम मऊ से बोल रहे हैं, ब्रजेश कुमार सिंह। हाँ, बताइए। पहले भी आपसे करीब साल 1.5 साल पहले बात हुई थी। हम्म। आज बहुत दिन बाद मन में हुआ कि फिर आपसे बात कर लें। बताइए। 2011 बीएड हम्म। से संबंध रखता हूँ। हम्म। और आपसे बात तब हुई थी जब यही टेट की भर्ती बढ़ी थी हम्म। और चुनाव होने वाला था। उस समय यूपी विधानसभा चुनाव, जब ये चर्चाएं थी कि इलेक्शन करेगा और हो जाएगा। हम्म। तो इस समय बस यही जानकारी लेना था। जैसे हमारी एज हो गई है 47, हम्म। और मान लीजिए जुलाई, जैसे आप कह रहे हैं कि जुलाई बाद जो है, या जुलाई अगस्त सितंबर तक हम्म। टेट पास सभी का होना होना है। हम्म। और इधर सरकार 50 साल के ऊपर, पहले जैसे चर्चाएं थी कि 50 साल से अब जो हो गए हैं उनको निकाला जाएगा। हम्म। तो ऐसा तो क्या नहीं करेंगे कि 40 या 45 के एवं ना लें किसी को। देखिए, हो सकता है सरकार ऐसा भी कर दे कि 140 करोड़ को उठा के जेल में बंद कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि 140 करोड़ को जो है कल को जो है खाना न दे। आप सोचने को कुछ भी सोचते रहिए, सोचने के लिए किसी ने रोका नहीं है। आप अपने मन जी से ख़याली जी पुलाव पकाते रहिए, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है सरकार सबको चाँद पर ज़मीन दे दे, हो सकता है सरकार सबको अमेरिका में बसा दे, हो सकता है सरकार जो है सब पाकिस्तान को भारत में मिला ले। तो ख़याली पुलाव तो आप 24 घंटे पकाते रहिए। नहीं नहीं, जैसे 69,000 में जब बीएड वालों माने सबको मौका मिला था उस समय, हुँ। तो उस समय हम सब पास थे, लेकिन इसलिए नहीं भर पाए कि 40 के भर न उसमें मौका नहीं था। उम्र की छूट दी ही नहीं गई थी। आपने बीएड किया है, आप टेट जी पास हैं, जी। तो क्यों नहीं आप जो है चले जाते हैं उसमें डॉक्टर-वॉक्टर की भर्ती निकलती है, उसमें क्यों नहीं आवेदन कर लेते हैं? नहीं, डॉक्टर बीएड वाले अब डॉक्टर में कहा, विद्यालय में पढ़ा लें, विद्यालय चला लें, ये तो न हो सकता है। आप बात ही ऐसी-ऐसी कर रहे हैं, तो आपने जी बीएड किया है, आप तो ज़रूर आवेदन कीजिए। देखिए, निकला होगा एमबीबीएस की भर्ती या डॉक्टर की भर्ती कोई निकला होगा, उसमें भी आवेदन कीजिए, आपको लिया जाएगा। क्योंकि आप बातें ही ऐसे कर रहे हैं, अनपढ़ों जैसी बिल्कुल। और आप बताइए, दुनिया का कोई भर्ती निकलता है, उसमें एज लिमिट गवर्नमेंट रखती है कि नहीं रखती? कोई नया नियम है, ये पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं, रखती है तो इसीलिए और तो कि जिस जैसे भर्ती सुन जी लीजिए, और जी। जिस भर्ती की आप बात कर रहे हैं, उसी भर्ती में 58 साल के शिक्षा मित्र को जॉइन कराया गया कि नहीं कराया गया? हाँ, उनको ज्वाइन कराया गया, उनको मौका दिया गया। बात करते वक्त खिचड़ी मत पकाइए, इधर का उधर मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए हर चीज़ को। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार की तरह बात कीजिए कि 69,000 भर्ती आई। जैसे जी सामान्य कोई भी भर्ती आती, कोई भी भर्ती, चाहे वो शिक्षा विभाग की हो या किसी अन्य विभाग जी की, एज लिमिट हर भर्ती के लिए बनाया गया है। जी चाहे वो केंद्र की भर्ती हो, चाहे राज्य की, तो वो एज लिमिट तो रहेगा ही रहेगा। जी। अब उसमें छूट वाली की आप बात करना चाह रहे हैं, तो आप फिर उसमें जो कंपल्सरी है उसको क्यों घसीट रहे हैं? आप छूट की बात कीजिए ना, छूट दिया गया कि नहीं, 58 साल में जॉइन कराया गया कि नहीं शिक्षा मित्र को? मैंने उनको ज्वाइन कराया तो गया। छूट का प्राविधान अलग है, भर्ती का नियम अलग है। समय समय पर जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम गवर्नमेंट करेगी ही। जी। तो उसमें इतना कंफ्यूजन, इतना डाउट क्यों? डिग्री रट्टा मार कर लिए, जुगाड़ से लिए, या पढ़ाई वढ़ाई भी किए थे? मैंने जुगाड़ उगाड़ से नहीं थी, इलाहाबाद एंट्रेंस दे करके क्लास लेकर के हुई थी। तो पढ़ाई जो व्यक्ति करता है तो किताबी ज्ञान के अलावा इसलिए वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि उनका मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, ताकि वो जो है अपने बुद्धि विवेक से हर चीज़ को समझ सकें। तो अब इतनी अवस्था होने के बाद भी आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, और आप 2011 के कैंडिडेट हैं, भुक्तभोगी हैं, 10 साल 12 साल के, इतनी बार ठोकर खाए हैं। ठोकर खा खा के इंसान सीख जाता है, और अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। कोई भी भर्ती आएगी उसमें एज लिमिट रहेगा ही रहेगा, और जी। छूट अलग चीज़ है, आरक्षण अलग चीज़ है। तो आप सब मिक्स मत कीजिए ना। जैसे 11 से 18 आप बताते हैं, तो उसमें एज छूट का मतलब लिमिट तो रहेगी सरकार की, आप ही कह रहे हैं, तो उसमें एज छूट कुछ तो ना कुछ। उसमें ये भी तो बताया जा रहा है कि सबको लिया जाएगा चरणबद्ध तरीके से। अच्छा अच्छा। तो जब सबकी बात आ गई, सबकी बात, जी जी तो फिर एज लिमिट का क्या मतलब है वहाँ? और सबसे मुख्य बात जी। कि जो चीज़ भविष्य में होना है, हाँ, उस पर क्या कहा जाए। उस पे अभी से एक-एक पॉइंट एकदम डीप में जा कर के, जैसे मान लीजिए आपके घर विवाह हो, आप आए हमारे यहाँ निमंत्रण दिए, जी
अब हम उस वक्त आपसे पूछना, विवाह है 1 महीने बाद, अब हम आपसे पूछने लगे कि जो है हमारे थाली में क्या क्या रहेगा, कितने बजे जो है पंडित जी ये वाला मंत्र पढ़ेंगे, कितने बजे ये वाला मंत्र पढ़ेंगे, क्या आप बता पाएंगे कितने बजे ठीक एकदम एग्जैक्टली कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड पर कौन सा मंत्र पढ़ेंगे पंडित जी? समझ गया। तो उसका मतलब माने ऐसा हो सकता है कि माने सबको लिया जाए, लेकिन कहीं सरकार की मंशा हो सकता है कि एज लिमिट लगाए। यहाँ मनसा से नहीं होता है, जी बहुत सारे नियम बने हुए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति है, समग्र शिक्षा जी अभियान है, जी आरटी एक्ट है, और जी शिक्षक भर्ती संबंधित नियम हैं, वो जी सब लागू होंगे। उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, तो जो पहले से नियम है उनको भी पढ़िए, जो परिवर्तन हुआ है उनको भी पढ़िए, और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार जो जी है जो भी परिवर्तन की ज़रूरत पड़ रही है गवर्नमेंट कर रही है। अब मोटे मोटे भैंस बन करके 200-200 किलो के लोग पुलिस विभाग में बैठे हैं, तो उनको क्या जो है वो आपकी सुरक्षा कर पाएंगे? गवर्नमेंट नहीं उनको नहीं, वो तो जरूरी है। सरकार जैसे हम ही छट जाए तो सरकार की ठीक है, तो वो तो बुराई की जो काम नहीं कर रहे उनको निकाला जाए तो सही। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आपको नौकरी वोकरी क्या, वो छोड़िए, आप सामान्य बात कीजिए। जी ये बताइए कि अगर पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में अगर नौजवान रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, या बूढ़े बूढ़े लोग भरे रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा? नहीं नहीं, नौजवान रहेंगे सही बात है, देश का आप विकास होगा, ये ज्यादा काम करेंगे सही अगर बात। आप अपनी बात छोड़ दीजिए, अपना हित हाँ हाँ सही है। छोड़ करके बात कीजिए प्रैक्टिकल, तो ज़रूरत जो है वो ये है कि जो एक एज होती है 40-45, इसके बाद जो है लोग अक्षम होने लगते हैं। नहीं नहीं सही बात है, आपका तो कहना सही है। देखा जाए तो वास्तव में हमारा जो अपना विचार है, गवर्नमेंट को 20 साल से 35 या 40 साल तक वालों को ही सरकारी नौकरी, चाहे कोई भी विभाग हो, जी इतनी जी ही जी एज वालों को रखना चाहिए। बाकी अन्य लोगों को जो ज़्यादा एज होते जाए उनको हटाते जाना, रिटायरमेंट जल्दी देते रहना चाहिए। नहीं नहीं, वो सर ठीक है आपका कहना। लेकिन दरअसल अब मैं एक मिनट, लेकिन एक एक मिनट, मिनट का समय लेकिन दीजिए। ये आदर्शवाद वाली बात हुई, ऐसा होना चाहिए, और होना चाहिए में और वास्तविकता में फ़र्क होता है। जी वास्तविकता ये है कि गवर्नमेंट जॉब में 60 साल 62 साल की उम्र तक रिटायरमेंट का रखा गया है। जी तो अभी जब 69 भर्ती हुई है, शिक्षा मित्र मैटर था, उनको छूट दे करके 58 साल वाले को भी ज्वाइन कराया गया। अन्य जी बहुत सारी भर्तियां आती हैं, उनमें भी तरह तरह के छूट देकर 10-10 साल की छूट दिए जाते हैं। जी 50-50 साल तक, 40 की उम्र तक है जनरल के लिए, जी ओबीसी को जी 45 तक है, 10 जी साल तक की छूट देकर 50-55 वालों को भी उसमें मौका दिया जाता है। जी अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, 1-2 साल भर्तियां उधर नहीं आई, तो अभी कुछ भर्तियां निकल रही हैं। गवर्नमेंट उनमें जो है जो मिनिमम एज वाली लिमिट है उसमें भी तरह तरह के छूट दे रही है, ताकि जो लोग उस एज को क्रॉस कर गए हैं जी तो उनको भी मौका मिल जाए। तो जी जी परिस्थितियों को देखते हुए, समय को देखते हुए बहुत कुछ डिसाइड होता है, और यहाँ पर पद जो खाली हैं जी वो पिछले 10 साल 15 साल में जो सरकारें रही हैं, 10-15-20 साल में उन्होंने भर्तियां की ही नहीं। अपने टाइम में जो भी पद खाली थे थोड़ा जी थोड़ा भर करके काम चलाया, वो सारे पद भरने हैं। यानी वो सारे पद इस समय लाखों की संख्या में हैं, जी सारे भरने हैं। अब आप जी बताइए, आपके घर अत्यंत आवश्यकता है, आज कोई प्रोग्राम है, आपने जी बुलाया था 4 लोगों को काम करने के लिए, अब वो नहीं है। जी अब आप 4 लोग खोजने जाएँगे तो उसमें ये देखेंगे कि कौन जो है अनुभवी है, कौन जो है अभी नया है, कौन तेज़ काम करेगा, कौन से लोग, या 4 लोग मिलेंगे, चलो भैया घर पे मेहमान बैठे हैं, चलो तुम चल के बर्तन धुलना है, ये काम करना है, चलो फटाक से जैसे भी करोगे तेज़ धीमा चलो, पकड़ के तुरंत ले आएँगे ना। जी जी, वो तो सही बात है। तो दरअसल ऐसे उसमें सर जी कष्ट इसलिए होता है ना कि ये बीजेपी तो नहीं थी, लेकिन 11 वालों के साथ ये चूंकि बीएड बैरिड भी नहीं था, और ये ये सपा सब गवर्नमेंट ने ये इतना ये इतना सब ज्यादा निकाल दीजिए। परेशान किया, इतना ज्यादा अत्याचार किया 2011 वालों के साथ, वो ओवर एज हो गई लड़की उसमें। पहली बात ये चीज़ निकाल दीजिए कि किसी के साथ अत्याचार या किसी के साथ भला करती है गवर्नमेंट नहीं, चाहे नहीं, बीजेपी हो। सपा सुन ने तो लीजिए, सुन बदतमीजी की। लीजिए, आपकी बात से हम भी एग्री हैं, हम भी वो सारी चीज़ें भुक्तभोगी हैं। सपा ने गलत किया वो ठीक है, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो ये, जी चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप खुद बताइए, क्या ये लोग जो है पहले अपना भला सोचते हैं, या पहले जो है जनता का? नहीं, कोई भी पहले अपना पार्टी, अपना भला सोचते हैं। पहले इनका पहला उद्देश्य है सत्ता हासिल करना। उस सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, हर जी पार्टी बोलती है,
जी कहने वाले हमको बीजेपी का भले कहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो बीजेपी का भी नाम लेते हैं कि सब दूध वैसे ही है, कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक जी समान है। हाँ, जी इनमें कोई थोड़ा जो है अच्छा है, कोई ज़्यादा खराब भी है। जी खैर जी, वो अपने, ये बात सही है। तो मूल रूप से अगर आप जब इनका सब कुछ उठा करके देखेंगे कि किसकी क्या योजनाएँ हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं, तो सब समझ में आएगा। तो जो सपा थी, उनका एक सोचना था, मुलायम सिंह का आप पुराना उठा करके स्टेटमेंट वगैरह जी भी देखिएगा, जी जी अखिलेश जी का देखिएगा, तो इन लोगों का था कि भैया नकल को बढ़ावा दो और ज़्यादा पढ़ा लिखा न रखो, क्योंकि पढ़े लिखे जो है बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो कम पढ़े लिखे लोगों को जो है रखो। तो उस कारण से ये लोग जो है ऐसे इन लोगों को नहीं चाहते थे जो टेट वगैरह पास हों, तो ये जी शिक्षा मित्र का समायोजन करने पर लगे रहे। टेट वालों को एक जी किनारे कर दिए, भर्ती होने नहीं दिए। जी खैर वो सिचुएशन कुछ और था, उन्होंने जो किया उसके कारण वो बाहर हैं। 2017 में भी चुनाव हारे और अभी 2022 में भी हार गए और अब वो आने वाले नहीं हैं सत्ता में। नहीं नहीं, अब नहीं आएगा। खैर अभी जो गवर्नमेंट है, ये पूरा सिस्टम ही बदल रहे हैं, सिस्टमैटिक कर रहे हैं, तरह-तरह की विसंगतियाँ रहती हैं, कोर्ट कचहरी होता रहता है, विवाद जी होते रहते हैं, तो उनमें सुधार कर रही है और जो भी पद लाखों पद खाली हैं, जी उनको भरने जा रही है। संविदा जो 10-10 साल 20-20 साल से चल रहा है, उनको खत्म करके जो है परमानेंट भर्ती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें बदलने जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े होंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी तो जो भी है धीरे-धीरे सामने सब आ रहा है। आपका ही अभी आपने बताया कि टीईटी जो है लाइफ टाइम हुआ है। एक जी टाइम था पिछली सरकारों ने जो है टीईटी को बना रखा था, हर 5 साल पे भैया देते रहो, पैसा भरते रहो। हाँ हाँ, लूटते रहो, अभी सही क्या बात। हुआ, लाइफ टाइम हो गया। अब आप एक बार पास हैं, आपके पास सर्टिफ़िकेट रखा है, आपका मन करे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी तो ये बदलाव क्यों किया जा रहा है कि जो पिछली सरकारों ने जो परेशान किया है, जी जो इस तरह के सिस्टम बना रखे थे पैसा वसूलने का, तो जी उनको सुधार किया जा रहा है। और पुराने लोग जो हैं, भुक्तभोगी जो हैं किसी भी तरह के, जी वो सारी चीज़ें मैटर जो भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, जो भी, उनका जी एक ही उद्देश्य है जी कि जो है नौकरी पाना। चाहे 69,000 भर्ती में कोई रह गया हो, चाहे 72,000 में, चाहे 12,000 वाले में, कोई भी है, उसका एक उद्देश्य है नौकरी पाना। और कहीं न कहीं वो किसी कारण से जो है सिस्टम रह का गया। शिकार हुआ है, रह गया है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए प्लान किया है कि जो पुराने लोग हैं, उन सबको जो है एक साथ जॉब दे करके पुराने सारे मैटर खत्म करना। और वो जी चीज़ें अभी जैसे आपने देखा ना कि टीटी लाइफ टाइम हुआ, जी आपने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, अचानक हाँ, से नहीं हुआ। सोचे थे, नहीं सोचे थे। तो बहुत कुछ होने जा रहा है और ये आने वाले जो है 2-4 महीने, जी वो सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, जी वो सब आप देखेंगे 2-4 महीने, 6 महीने के अंदर, यानी 2023 में ही ये सारी जी चीज़ें होने जा रही हैं। जी तो उम्र को लेकर के या अन्य किसी चीज़ को लेकर के जो भी है मन में, जी फिलहाल के लिए उसको एकदम जो है शांत रखिए, कोई ज़रूरी दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी को जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। पद इतने ज़्यादा हैं, चरणबद्ध तरीके से होगा, कोई बाहर नहीं होगा। बस एक जी चीज़ आपको करना है कि पढ़ाई जारी रखिए, अपडेट जी रहिए हर विषय से। जी जी। बाकी कौन क्या कह रहा है, आपके मन में क्या ख़्याल आ रहे हैं, वो सब जो है छोड़ दीजिए। बस सिर्फ़ अभी एक इंतज़ार एक कीजिए। एक प्रश्न और पूछ लें आपसे। हुँ, एक हमारे मित्र हैं, चूँकि हम हुँ, तो नहीं उनसे कभी जुड़े थे, तो आपको अगर याद होगा तो एक लड़का था, विनोद कुमार, कौन? विनोद बागपत का लड़का था, वो याची-वाची बनाता था। वो लड़का नहीं है, जब 72,000 भर्ती हो रही थी जी, 2011 में, जी, 2012 में जब विज्ञापन आया, जी। तो वो 40 साल उसी वक़्त पार कर चुके थे। अच्छा, और अब उनकी उम्र जी। करीब-करीब 55 साल या 52-53 साल हो रही है। अच्छा, तो न ये इस पे कई बार गया हाई कोर्ट में कि मेरा 105 वाला अंदर कैसे, हम बाहर कैसे, इस पे वो कई बार जो है खारिज-वारिज हुआ। तो इस समय एक मित्र मेरा है, वो कहा कि हम, वो इस समय क्रिएटिव गए हैं। अब वही बता रहा था, हम नहीं हुँ, जान रहे हुँ, ना, हम हुँ, उससे। हुँ, तो वो कह रहा था कि क्रिएटिव में ललित हट गए हैं, तो क्रिएटिव में इसको सुनवाई की डेट लगने वाली है, और यार हम तो उसमें हैं। हुँ। तुम ऐसा करते हैं, अगर उससे बात कहो तो करा दे, 2200 रुपए की। आपको बता दें, जी। वो एक हम कहे भैया हमें नहीं करना है सब। जी आपको बता दें, पहली बात जी तो वो एक जो है फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। जी दूसरा वो मूर्ख हैं। जी तीसरा वो अल्पज्ञानी हैं।
जी चौथा वो लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं, पैसा लूटने जी वाले हैं। जी ठीक है, और भी उनके तारीफ में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन ज़्यादा नहीं कहेंगे। जी तो कोई भी कोर्ट कचहरी कर रहा है, जी याची बना रहा है, उनसे दूर रहिए। जी, वो तो मैं उनसे दूरे हूँ। वो हुँ। चूंकि मित्र कहे थे आपसे फोन मिल गया, तो हम कहे अच्छा विनोद कुमार विनोद का जिक्र कर ही ले आपसे। हाँ, हाँ, बागपत के हैं, अच्छे से जान रहे हैं, ये चंदा चोर हैं। अच्छा, वो 55 साल, माने वो 55 साल का हो गया, 50 के ऊपर है। 50 से ऊपर है 100%। वो जो केस लड़ रहे थे शुरू में, वो लड़ रहे थे 2012 विज्ञापन में उनको फॉर्म भरने को नहीं मिल रहा था। 2-4 दिन वो एज उनकी ज़्यादा हो गई थी, जी तो वो जो है ऑर्डर अपना कहीं से करा कर लाया कि उनको भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। जी। ठीक है, तो 2-4 दिन की बात थी, कहीं से अपने लिए स्पेशल ऑर्डर लाए या क्या किए, उस अच्छा, उसमें वक़्त फार्म भर लिए। फॉर्म भरे। तो फॉर्म तो अगर जी ऑर्डर नहीं भी लाते तो भी भरते, तो फॉर्म भरा जाता। जी वो बाद में ना छाटा जाता है, जी 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 जी। वो तो नियुक्ति के समय छँटिया अच्छा। होती है, जी, खैर। तो उसी में वो फार्म भर लिया था। तो कुछ लोगों को जो है ये मौके चाहते हैं, इस तरह के पॉइंट खोजते हैं वो, जी कैसे लूट किया जाए, कोई न कोई पॉइंट खोज कर के लाया जाए। जी तो उस वक़्त भी उन्होंने ये पॉइंट खोजा था लूट के लिए, जी और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि ऑर्डर कोई स्पेशल उनके लिए हो गया। वो जी लूट का उनका तरीका उस वक़्त भी था, और तब से अब तक वो नए-नए पॉइंट खोज-खोज करके जी। वो लूट कर रहे हैं बस। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, सब तो ये खत्म 2000 हो गए, खाली वही बचा है 2000 जी। देखिए सिंपल सी बात है, आपको नौकर की ज़रूरत है, आपने अखबार में निकाल दिया कि भैया हमें 4 नौकर की ज़रूरत है। आपके पास जो है दरवाजे पर 10 लोग आ गए, आपको 4 नौकर की ज़रूरत है, ठीक जी है? उनमें से जी आपको 3 व्यक्ति समझ में आया कि इनको रखने लायक है, बाकी नहीं समझ में आ रहे अभी हमें। आपने 3 जी को रख लिया, बाकी को कह दिया भैया बाद में हम बताएँगे आपको। जी और आपको ज़रूरत थी 4 की, आप 3 को रख लिया, आपका काम चलने लगा। जी चौथा नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, 3 से काम चल रहा है, जी ठीक है? अब जी। बाकी लोगों का क्या होगा, क्या वो आपकी चिंता है? नहीं नहीं, वो सही नहीं बात ना, है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही, उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए लोगों को ज़रूरत होती है। जी अब उनमें जो है अंदर राम हो गया कि श्याम हो गया कि गीता हो गई कि सीता हो गई, अंदर जो आ गया वो अंदर। हाँ, जो उनसे क्या बाहर मतलब। रह गया उनको उसकी चिंता नहीं है। वो जी जैसे तो 40 करोड़ हैं, तो वैसे ही वो भी सामान्य लोग हैं, बाहर हैं। उनको जी काम कराने के लिए कुछ लोग चाहिए तो अंदर ले, जैसे 69,000 भर्ती में 69,000 ना सही, जी 65,000 लोग सेलेक्ट हो गए ना। जी। उनको टीचर मिल गया, 65,000 काम हाँ, उनका चलने काम लगा। चल रहा है। तो जी 4,000 नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे कभी भर्ती निकाल के भर लेंगे। जी तो प्रैक्टिकली सोचा कीजिए कि जी नौकर और मालिक का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही जी वहाँ पर सोचेंगे सब समझ में आएगा। आप जी इसके बाद जो है 3 लोगों को रख लिए, 11 लोग आए थे, जो बच गए 6-7 लोग, अब वो कोर्ट कचहरी करते रहें, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? भैया हमको तो नौकर की ज़रूरत थी, 2-3 हमने रख लिए, मेरा काम चल रहा है, जाओ तुम कोर्ट कचहरी। जब कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? अरे हुज़ूर, हम सबको कहाँ से नौकरी देंगे? हमें 3-4 लोगों की ज़रूरत थी, हमने 3 लोगों को रख लिया, ये लोग फालतू में हमको परेशान कर रहे हैं, यही कहेंगे ना? हाँ, यही कहेंगे और क्या। तो कोर्ट कचहरी से करने से क्या आप उन 11 लोगों को नौकरी दे देंगे अपने घर पर? नहीं नहीं क्या? नहीं, वो कभी नहीं संभव तो है। सिंपल सा गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है कि उनको जो काम करना था वो करके आगे बढ़ गए। जी कोर्ट कचहरी करने वाले करते रहें। सरकार ने सबका ठेका नहीं लिया। 140 करोड़ को जो है नौकरी ना पहले कभी मिली थी, ना ना आज आज मिलेगी। मिलेगी, ना जी भविष्य में कभी मिलेगी। जी 100% लोगों को नौकरी कभी नहीं मिल सकती है सरकारी, जी ठीक है? हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार, अगर आपने 4 लोगों को 3 लोगों को नौकरी दिया है, मान लीजिए कल को आप रिटायर हो गए, जी अब आपको जो है लग रहा है कि नहीं हमारे जो है वेतन अब उतना वो नहीं मिल रहा है, कम पैसे आ रहे हैं, अब हम जो है इतने लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, आप 2 लोग को हटाएँगे, हाँ, हटा क्या वो देंगे। तो क्या वो 2 लोग आपका गला पकड़ेंगे क्या? नहीं नहीं ज़बरदस्ती नहीं, करेंगे? सही अरे बात। भाई हमें 3 की ज़रूरत थी, हमने 3 को रखा। अब जी हमारे जो है खर्चे बढ़ गए हैं, हमारी इनकम कम हो गई है, हम 2 लोग को हटाएँगे अब। जी। तो क्या कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती है क्या कि नहीं हम उनकी ज़िंदगी भर का ठेका ले रखे हैं? नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं नहीं ना? है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट को भी सोचा कीजिए। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सबको नौकरी देनी चाहिए, पेंशन देना चाहिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वास्तविक धरातल पर प्रैक्टिकली सोच करके देखिए, तो जैसे एक आपका अपना परिवार है, खर्चे हैं, इनकम है, जी वैसे ही गवर्नमेंट का भी इनकम है, खर्चे हैं, और उनको भी पूरा सिस्टम चलाना है, तो वो हर चीज़ देख करके, सोच करके तब चलते हैं। चल बाकी जी, ये अभी जो तो लोग बाकी ये जो लोग विनोद बागपत और इस तरह के लोग आते हैं, ऐसे न जाने कितने आपने देखे होंगे, रविन्द्र दादरी, प्रवीण श्रीवास्तव, खूब मान जान रहे, बहादुर। हिमांशु झाड़ा से चालू, और इसको जो है लास्ट में जो ये क्या है, जो अभी भर्ती हुआ था झूठे, सुनील यादव तक सुनील खूब जान यादव। रहा।
अभी देखिए कि कितना चेप। सुनील यादव आप अगर 2011 से भी आइए तो पहले तो 2017 तक कहीं दिखा नहीं। कहीं नहीं दिखा, ये एजेंट था अखिलेश का। अब जैसे ही अखिलेश सत्ता से बाहर हुए तो उनका एजेंट जो है ये एक्टिव हो गए ये सारे, और इतना लूट किया। सोचिए जी। आप उसका 2017 का फोटो देखिए, और अरे वो चार चक्का से घूम रहा था ना, मोटा चार हो गया। चक्का से घूम रहा है, पार्टी कर रहा है। अब वो देखिए वो फोटो डाला है, वीडियो डाला है, और लिख क्या रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे बच्चे ने पार्टी दी। आप सोचिए उसके बच्चे के अकाउंट में कितना पैसा है कि बिना इनको जानकारी दिए वो पार्टी रख दे रहा है, इतना बड़ा लाखों की लेकिन मान साहब पार्टी। ये समझ लीजिए, जो हराम की कमाई होती है ना, आज नहीं निकल जाए बच्चे लोफर हो जाएंगे। हमने देखा है, आप सही बिता दो 50 साल बाद वो आ जाएगा, बच्चे आपके लोफर हो जाएंगे, वो कहीं जाती नहीं है। तो वो तो कहा ही गया है, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत जी। काधन संचय। अगर हमने देखा है कि आप करोड़ों इकट्ठा कर लिए, 65 साल हो गए, लड़का शुद्ध लोफर हो गया, आपकी भी गति हुई मरते मरते, और लड़का भी सुपर लोफर हो गया। ऐसे धन से क्या मतलब। तो वो देख लीजिए कि ये लोग कितना लूट किए हैं कि इनके बच्चे के अकाउंट में इतना पैसा है कि वो लाखों की पार्टी बिना पापा के जो है जानकारी में, बिना पापा को बताए पार्टी, सरप्राइज पार्टी रख दे रहा है। उन्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति पैसे से नहीं है मर्द साहब, ऐसा संभव नहीं है। पैसे से हाँ, शांति, वो ऐसे तो नहीं हो आवश्यकताएं सकता। हैं, जितना बढ़ाएंगे हम उतना जितना बढ़ती है। आवश्यकता बढ़ाते जाएंगे, जितने अपनी जी खर्चे वही बात बढ़ाते है। जाएं, सोचते जाएं जितना कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो वो तो कभी अंत होने वाला नहीं है। अब हम बताएं मार साहब कि हम 1998 में 400 रुपए में पढ़ाते थे। घर की परिस्थितियां ऐसी थी हम्म। कि 400 रुपए में हम BA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वही किए, अंठानवे में 99 में। अंठान 99 में। 98 में 400 रुपए जी। आज के जो है 5,000 10,000 के बराबर है। अच्छा, तब हम वही पढ़ाते थे, और आज हम विद्यालय चलाते हैं, माने पैसा। लेकिन जो सुख हमें उसमें मिला, हम्म। वो 400 रुपए में, उसका मैं मालिक था, शादी ब्याह नहीं था, पिताजी कभी पूछते नहीं थे बाबू क्या करोगे, जो मन में आए खाए। वो हम्म। सुख आज अगर अनुभव करता हूँ तो तब मैं ज्यादा बेटर था, आज बेटर नहीं होती। तो उस वक्त इतनी जरूरतें नहीं थी। नहीं थी। आज जो लोगों की जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं, जी। खर्चा इतना बढ़ा लिए हैं लोग, जी चाहे जितना कमा लें कम पड़ रहा है। वही बात है सर जी। तो उसमें आदमी को संतोष होना चाहिए, और अभी तक तो सब ठीक ही है। एक बार मैं CM साहब का जो है योगी आदित्यनाथ का, तब 17 की गवर्नमेंट, माने ये वाली गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले, उस समय जो है इनका इंटरव्यू देख रहा था। हम्म। तो इनसे पत्रकार ने पूछा कि सर वो 2000 माने कई ऑर्डर आए हैं 2011 वाले, शिक्षा मित्र तो पूछा। उसके बाद इनसे पूछा कि 2011 वालों को क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, कई अंतरिम आदेश हैं और एक आदेश दूसरे से टकराते हैं, हम्म। इसलिए हमारी सरकार, कोर्ट बहुत नाराज हुआ है, बहुत सख्ती है, बहुत नाराज हुआ है। इसलिए नई शिक्षा नीति हम एक बना रहे हैं, और हम उसी के अनुरूप देखा जाएगा जो संभव होगा। अंत में उसने पूछा कि क्या कहेंगे, तो कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। तो कोर्ट का आदेश क्या है और कि आज तक ये कोर्ट के आदेश पे चले हैं। कोर्ट का आदेश का आप सार निकालेंगे तो जी। सार ये है कि सबको जी। नौकरी देना है। जी, माने वही अभी तक ये वही किए हैं कि 2 मौके उनको दिए गए, और सबको नौकरी देने से पहले, माने अंतरिम गड्ढों को भरने से पहले जो कमियां हैं, जो टकरा रहे हैं, कि जैसे भी ये 50% नहीं था, और ये लाइफ टाइम नहीं था, वगैरह वगैरह, इसको सब करने के बाद ही संभव था। तो वही तो कर रही है गवर्नमेंट। शिक्षा मित्र को 2 मौके कहे गए, 2 मौके दे दी। जी। कहा गया कि ये जो मैटर है 2011 वाले हैं, इन सबको नौकरी दी जाए, उससे पहले नई भर्ती नहीं करनी है। तो नई नहीं भर्ती की कोई जाए। जी। होती नहीं है, जी। और हम बता ही रहे हैं सारी चीजें होने जा रही हैं। अब उसको जी। करने के लिए उसमें कोर्ट ऑर्डर में था कि जो जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। तो विसंगतियां जी। दूर करने के लिए ही तो TT लाइफ टाइम कर दिया गया। BEd प्राइमरी में वैलिड नहीं था, जी। तो जी। BEd जी। प्राइमरी जी। में वैलिड हो गया। जी। तो 50% वाली समस्या थी, और भी तरह तरह की समस्याएं थी, वो सब दूर किए जा रहे हैं, जी। ताकि जब सब। प्रक्रिया शुरू हो जी। तो कोई रुकावट ना आए। हाँ, कोई रुकावट, कोई दिक्कत ना आए, एक तरह से सबका करते चले जाए। क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, विवाद खड़ा करने वाले, कोर्ट कचहरी करने वाले, विनोद बागपत जैसे लोग, सुनील यादव जैसे लोग, ये जी। लोग हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए टांग अड़ाते रहते हैं हर जगह। जी। तो इस तरह के लोगों की जो है नेतागिरी भी बंद करनी है, ताकि ये जो हम करने जाएं काम, तो ये लोग जो उसमें टांग न अड़ा पाए। तो बहुत सारी जी। चीजें देखते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, और 2-4 महीने की बात और है बस, जी। 2023 में ही सब होना है। जी। बस हम लोग एकदम आ चुके हैं फाइनल स्टेज पर। जी। थोड़े समय और इंतजार कीजिए बस, और उम्र वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहने वाली, कोई चिंता नहीं। गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि जी। हमें किनका करना है, उनके साथ क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, वो सारी चीजें प्लान कर रखे हैं। उम्र में जो छूट वगैरह देना है, तो वो विज्ञापन जब आएगा जी। तो उसी में सारा जिक्र रहेगा। बाकी चीजें जी। तो पहले से करनी थी,
लेकिन जी उम्र में जो है वो नियम में बदलाव नहीं करेंगे। जी नियम में बदलाव करेंगे तो फिर वो तो नियम बन जाएगा, तो आने वाली भर्ती में जो नए लोग होंगे वो हमेशा भी से जी, वो हमेशा के प्रभावित लिए हो होंगे, जाएगा। हमेशा के लिए हो जाएगा, तो इसलिए जी उसको वहाँ नहीं डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, जी इस प्रक्रिया में जैसे जी 69,000 भर्ती में उम्र में छूट देना था शिक्षा मित्र को, तो उस जी विज्ञापन में स्पेशली लिख दिया गया था उम्र जी में छूट का, उनको दिया भी गया। जी। तो ऐसे ही सब होगा, निश्चिंत रहिए, जैसे इतना समय, थोड़ा समय और इंतजार है, बस तो हमारे ऐसा साहब सब इसमें ठीक है। सब हो जाएगा। वो बस हमारे साहब सब ठीक था, कोई वो दिक्कत नहीं। बस हुँ, ये था कि उस समय जैसे लोगों ने जो मजाक उड़ाया, और लोग बड़े जैसे देहात नहीं होता है कि बड़ा मास्टर बन रहे थे, उन्हीं को एक शांति से जवाब मिल जाता, सफल हो जाता, और कोई बात नहीं थी, जीवन तो चल ही रहा है। देखिए समय बलवान होता है, जी तो कभी भी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई बात नहीं, आज उसके अच्छे दिन हैं, दूसरे का भी बारी आएगा, कभी उनके भी बुरे दिन होंगे। दरअसल और वो अखिलेश ने इतना परेशान किया था ना कि उसमें 5 जगह 20 जगह रात में, सर्दी की रात में, तो अब लोग जो विरोधी गांव में होते दो चार, अब बड़े प्रसन्न हुए कि गजब नहीं पाया, ये गजब चूतिया बन गया। तो ऐसे वही बात है। असल में है क्या, चाहे वो जी शिक्षा मित्र हों, चाहे वीर वाले, हम सबको एक ही चीज़ कहते हैं। जब जी अच्छे समय था, जब लग रहा जी था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जैसे उनका समायोजन हुआ जी और भीड़ वालों काउंसलिंग चल रही थी, तो वो अच्छा समय था। जी तो लोगों ने उस वक़्त खूब लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बताई, खूब बढ़ा-चढ़ा कर बातें बताई। अभी कोई चीज़ हासिल नहीं हुआ, जी या हासिल हुआ है, अभी नया-नया हासिल हुआ है, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है, तभी जो है उड़ने लगे। तो उस जी वक़्त जब आपने उनसे वो बातें बोली, अच्छी-अच्छी बातें, तो जी देखिए हर कोई एक-दूसरे की टाँग खींचने में तैयार जो है बैठा रहता है कि कब मौका मिले। जी उस वक़्त तो जो है आपने अपने बारे में बताया कि हमारी काउंसलिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जी अब जब आप उस वक़्त बताएँ, तो उनको खराब लग रहा था, जी आपके साथ अच्छा हो रहा था। जी। अब जब नहीं हुआ, तो तब आपके उनको जो साथ है खराब हो गया, उनको मौका मिल गया। मौका मिल गया। जी तो कोई भी काम करने से पहले जब तक वो काम पूरी तरह से सफल ना हो जाए, रिज़ल्ट ना जी। मिल जाए, तब तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए नहीं किसी सर जी, भी। वो चर्चा की बात नहीं थी, उसमें पेपरबाजी हो गई ना कि अब 60 पर, जब ये दीपक मिश्रा ने कहा कि 60-65 वालों को दे दो, तो पेपर ने हेडलाइन बनाया 60-65 वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हुँ, तो वो बन गई, अब लोगों ने पढ़ा तो उसमें, अब गूढ़ बात कोई नहीं, जब अखिलेश चूंकि कुत्ता था, चाहता तो उसी में करा देता, सबको दे देता, कोर्ट रोकती थोड़ो इनको। हुँ, हुँ, दीपक मिश्रा ने रास्ता बनाया, इसको हिंट किया कि तू आ जा तो हम करा दे समायोजन। हुँ। लेकिन इतना कमीना था कि इसने उसकी परिभाषा ही बदल दी। अब पेपर ने तो वही निकाल दिया कि तो 60 पैंसठ, दीपक मिश्रा ने भी तो कहा वही, दीपक लेकिन ये परिभाषित साला कर दिया कि 72,825 में 60-65। तो देखिए दीपक मिश्रा जी जो थे, जब उनके पास सारा मैटर गया, वो सारी चीज़ें समझ गए थे, पद कितने खाली हैं वो भी जान गए थे, वो जी चाहते थे सबका कराना। हाँ वो जी ऑर्डर चूँकि स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते थे क्योंकि विज्ञापन 72,000 का था। जी, वही बात फंस रही थी। तो वो अब ये चीज़ चूतिया आदमी, ये साला शिक्षा मित्र में खाल खाए बैठा था कि नहीं करना नहीं करना, जाए अब हाँ, जिंदगी में आना भी नहीं, उसी का फल है इनको। तो चूँकि वो ऑर्डर इस तरह से कर रहे थे कि ये आगे बढ़ कर के काम करें, लेकिन ये अपने पे अड़े रहे। जी दीपक मिश्रा जी भी जो है, थोड़ा मैटर को खींचते रहे कि ये अखिलेश जो है किसी तरह से निकल जाएँ, तो हाँ, तब फिर मामला हो जाए। ये करने वाला नहीं है, तो फिर जी दूसरा कोई आए तो हम उससे कराएँ, तो इसीलिए उन्होंने फिर आगे जो जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने हैंडओवर कर दिया ललित को। ललित को। जी क्योंकि ललित जी जो है काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले थे, तो उनको हैंडओवर किया गया कि ये चीज़ें करनी है, सबको नियुक्ति दिलाना है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जी ललित जी ही सारा शिक्षा विभाग का देखते रहे और फाइनल ऑर्डर भी उसी तरीके से हुआ। 69,000 भर्ती में भी यू ललित जी ही थे, क्या होना है, कैसे होना है, सब वो देख रहे थे। जी यू ललित कभी अगेंस्ट नहीं थे, वो फेवर में जी थे, जो दीपक मिश्रा जी बोल कर गए थे, वो वही करा रहे थे। ये वे जी विनोद बागपत, सुनील यादव जैसे लोग जो हैं, इनको खाली फालतू में वो उल्टा बोलते रहते हैं क्योंकि जानते नहीं हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है, कोर्ट काम कैसे करती है और दीपक मिश्रा जी क्या चाहते थे, यू ललित जी क्या कर रहे थे, इनको जी जानकारी नहीं, लेकिन इनको लूट करना है तो इन लोगों को विलन बना करके बता रहे थे, जबकि इन लोगों ने जो जजमेंट दिया है, यही 2023 के बाद जो है वही जजमेंट जो है एक मिसाल बन जाएगा, उसी जजमेंट जी के बेस पर ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। जी तो अखिलेश जी करना नहीं चाह रहे थे, फिर सत्ता पलट हुआ, तो योगी जी आने के बाद जो है जो-जो कमियाँ थीं, जैसे भी जो कुछ कोर्ट ने जो कुछ कहा, जैसे कहा वो करते हुए आगे बढ़े हैं। जी शिक्षा मित्र के 2 मौके भी हो गए हैं, जी। जो दिक्कत थी, परेशानी थी, बीएड सब वैलिड खत्म नहीं था, हो गई वैलिड है। किया वो सब दूर कर दिया गया। अब जी जी फाइनल सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बचा हुआ है वो है नियुक्ति देना और वो होने जा रहा अब। जी। और वही कारण था कि अब जो है दोबारा सपा भूल जाए ख्वाब में भी कि हमें आना है,
अब वो गई तो अब वो सांप लग गया, या समझिए कि इनकी नीतियां ऐसी गड़बड़ रही ना, ऐसा माहौल बना कि भाई दोबारा जिंदगी में मर जाएंगे भाई, सांसद रह जाए, विधायक रह जाए तो रह जाए, क्षेत्र विशेष बस। आने वाले टाइम में ये न सांसद रहेंगे न विधायक रहेंगे, जो इन्होंने कर्म कांड किए हैं सारे, ये अंदर हो जाएंगी। अभी तो इनके जो प्यादे थे, हाँ, उनको कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट, जैसे मुख्तार वगैरह या वो आजम खां, जी जी और भी जो भी नाम आते हैं जी, तो जिनके दम पर ये उछलते थे, हाँ, उनको सबको ठंडा कर दिया। अभी फिलहाल उन पर कार्रवाई हो रही थी। जी अभी देखिएगा 2024 के बाद जी, आप लिख कर रख लीजिए, जैसे मायावती एकदम शांत बैठ गई ना, वैसे ये भी खत्म हो ये भी भीगी बिल्ली बन जाएंगे। और हो जी। सकता है कि जो चंद्रकला वाली फाइल है, जो मायावती जी ने इनके ऊपर केस हाँ, किया था, वो खोली जाए। वो आगे बढ़ेगा और ये जेल भी जा सकते हैं। अरे इनको जेल भेजने के लिए तो जो घोटाला फीस वाला है, जो पैसा लिए थे, उसी में जब चाहे सरकार भेज दे इनको। ये भी फाइल जो है 72,000 वालों का, जो 29,000 ना करोड़, जी 290 करोड़, जो 290 290 करोड़ करोड़ का जी, घोटाला किए हैं, होटल बना रहे हाँ, थे, उसी में ये बंद हो जाएंगे। उसमें भी अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो मुलायम जी थे, तब तक जो है उस कारण से इनको थोड़ा सपोर्ट मिला रहता हाँ था। हाँ, मान सम्मान बचा था, सीनियर नेता थे। सपा का सब कुछ जो था मुलायम सिंह से था। हाँ, मुलायम सिंह से जी। इसके बाद जो थे उनके छोटे भाई, शिवपाल, हाँ शिवपाल जी, तो उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। हमारा सत्यानाश कर दिया परिवार का सारे। तो अब जो है सपा जो है गटर में पूरी तरह से जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो बचा कुचा है आने वाले टाइम में वो भी खत्म हो जाएगा जी। आप देख रहे हैं 19 में भी कुछ नहीं हुआ, 17 में यूपी में भी हार गए, फिर कभी नहीं आएंगे, हार गए। तो ये हारते चले जा रहे हैं, कभी कांग्रेस का हाथ पकड़ते हैं, कभी बसपा का हाथ पकड़ते हैं, कभी कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी के साथ, कभी महागठबंधन, लेकिन सफलता कहीं हासिल नहीं हो रही है। दरअसल मुलायम जो थे वो माने कुछ जमीनी नेता था, वो शुरू से था, ये बाप की गद्दी पाया। और आदमी देखता है कि जब पिता का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, अपने पिता को धकिया दे मंच पे, ऐसे शिष्टाचारी लड़कों को पैदा करके मुलायम सिंह यादव भी धन्य हो गए बेचारे। तो बस जैसे कांग्रेस को एक पप्पू मिला, वैसे ही सपा को भी दूसरा ये पप्पू ही है सपा का, सब कुछ डुबो दिया। ये दोनों जो है, चाहे वो राहुल की बात कर लीजिए, चाहे इनकी बात कर लीजिए, दोनों ही जो है अपने अपने परिवार का, अपने पार्टी का सत्यानाश करने वाले। जी जी। तो समय है, जब ये पैदा हुए थे जिस परिवार में, उसकी जो इतिहास रही है उसकी वजह से ये लोग जो है जो भी अब तक हासिल कर लिए, लेकिन अपने दम पर ये कुछ बनाए तो कुछ नहीं कर काटते गए। जो भी जहाँ भी सांसद विधायक जो भी जीत रहे हैं ना, ये आप उन्हीं की कारण है, सब ये पुराना इतिहास जो रहा उसकी वजह से। जी राहुल जी देखे अमेठी से भाग करके कहाँ वायनाड और इधर उधर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी खत्म होते जा रहा है सब। अरे वो अमेठी का ही मैं रहने वाला हूँ, मऊ में रहता हूँ, अमेठी के ही हमेशा जीतता था। तो वो तो चूंकि ये माना जाता था कि चूंकि आदमी राजीव गांधी ने चूंकि काम किया था कुछ वहाँ पे, तो उनका गढ़ था, वो उनका गढ़ था। सोनिया ने कोई खास काम नहीं किया, लेकिन राजीव गांधी जब हुआ था तो उस समय ईयरफोन लगाना, गांव में एक सौर ऊर्जा की टीवी भेजना, ये सब योजनाएं थी उसकी। नवंबर कितना दिन था ही, उसके बाद ये हमारा सत्यानाश कर दिया साले ने, चौपट। देखिए हार गया वहां से, अब जीतेगा नहीं कभी। चलिए, तो कुल मिला के जैसे कर्म होते हैं वैसे फल मिलता है जी, थोड़ा देर लगता है, 2-4-10 साल 20 साल। तो चलिए बस पॉजिटिव रहिए, महीने दो यही 2023 में ही सब कुछ होना है, थोड़ा समय और है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है।